जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। आप लगातार प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को अच्छे तरीके से करते जा रहे हैं और बहुत ही खुशी की बात है कि जो भी बच्चे हैं, पहले थोड़ा सा लगा था कि फॉर्म भरने के बाद इत्मीनान से समय ऐसा तो बहुत बच्चे को मालूम था कि बहुत ही जल्दी परीक्षा ले लिया जाएगा, लेकिन इतना जल्दी लिया जाएगा बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम था। तो इधर से कुछ समय से बच्चे बहुत ज़्यादा तीव्र गति से पढ़ाई करने लगे और होना भी चाहिए, क्योंकि आपको जो है अभी जो है लगातार जो है जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जा रहा है, कोई और दूसरा काम नज़र भी नहीं आना चाहिए। उसके बाद फिर आप फिजिकल आराम से करते रहेंगे, क्योंकि अभी पढ़ाई तो बहुत मेन है। फिजिकल तो आप कैसे भी दौड़ के इधर उधर से करेंगे वो, कि उसके लिए अगर आप पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं तो सुबह उठ के दौड़ना है, शाम में दौड़ना है। लेकिन पढ़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा जब तक पास नहीं होंगे तो आपका पीटी के लिए जो फिजिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया नहीं जाएगा। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको पढ़ाई कीजिए। तो चलिए, हमारा जो आप पिछला 26 प्रैक्टिस सेट हमारा हो चुका है। चलिए आज शुरू करते हैं हमारा 27वां प्रैक्टिस सेट। और 27वां प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल हालांकि मैथ का आ गया है, तो मैथ का और रीजनिंग का सवाल को छोड़ के आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ से हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सा आएगा, कि इसका जो है आपको सही आंसर देना है हमें कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, बैठक का समय 4:10 होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, जैसा कि इसमें आपको बताए भी थे थोड़ा समय पहले, कि अगर आप एक दूसरे से कनेक्टेड करके देखते जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। जैसे पिछले प्रैक्टिस सेट में अगर आपने देखा होगा तो उसमें जीजी और जीजा का दिया हुआ था, और विदुषी का उसके अपोजिट में क्या होना है उसके बारे में दिया गया था कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी। जो बच्चे इसमें देखे होंगे पिछले प्रैक्टिस सेट को तो उसको जरूर ये मिल गया होगा। अगला इसी तरह से आपको अगले जैसे ही आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन से दूसरे का आंसर मिल गया, तो स्वाभाविक है इस प्रैक्टिस सेट में आपको जो अगर 100 क्वेश्चन में आ रहा है तो इसमें से 10-20 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जिसकी जानकारी आपको पहले से हो जाएगी। कुछ ही प्रश्न है जिनको कि आप तैयार करना है, तो इसलिए आपको सारे प्रैक्टिस सेट देखना बहुत ही जरूरी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपके लिए वह है ऑप्शन डी, उज्ज्वल हो जाएगा। परिक्रमा शब्द में उपसर्ग क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन बी, पड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, ईर्ष्या करना। सुख चैन में समास क्या है, वह है ऑप्शन, आपका जो है सही आंसर है इसका वह हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। जैसे आपको बताए थे पिछले इसमें भी बताए थे कि जो भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ जहाँ बीच में डैश वाला शब्द आएगा, लोटा डोरी और उठना बैठना, दिन रात और इस सब से संबंधित जो भी शब्द आएंगे सुख चैन, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, सिंह वन में रहता है, रेखांकित कारक क्या है। तो वन में इसमें पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकरण कारक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जल्दी चलो इसमें जो है रेखांकित भाग किया गया है, इसका जो विशेषण क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण हो जाएगा। पर्वत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, नभ नहीं है, नभ आकाश का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिरजू महाराज का जो जन्म किस वर्ष हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, 1938 में। और बिरजू महाराज जो है कथक के बहुत बड़े जो है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। और इसका जो है आपको बिरजू महाराज के संबंध में अगर कुछ और जानकारी आपको है तो वो आप जरूर लिखिएगा। अगला देखते हैं, ट्रांसलेशन दिया हुआ है, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू हिंदी एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपको इसका वह है ऑप्शन बी, शरीर से खूब पसीना बह रहा है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन, इसका भी वही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, हाउ फार इज योर विलेज फ्रॉम हियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं 23 नंबर का, इसमें क्या है, समवन हैज स्टॉलन माय स्वीट केस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, माई सूटकेस हैज बीन स्टॉलन बाय समवन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज
ग्रीफ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी सौरव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चेंज द वर्ड अडल्ट्रेशन नाउन इसमें दिया हुआ है टू मेन वर्ब एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी का। अगला प्रश्न देखिए, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका जो है इसमें गलत के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स गिवन द इन द ऑप्शन। तो इस प्रश्न का जो 27 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हार्ड कमेंटेड। अगला देखिए 28 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी लेफ्ट हो जाएगा। 29 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी वेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 30 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी कॉन्सेंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपको हिंदी, इंग्लिश और मैथ का ये सवाल यहाँ पे आगे समाप्त हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तप्त तार अमीटर द्वारा मापन किया जाता है, क्या किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन सी प्रत्यावर्ती एवं दिष्ट धारा दोनों। इसमें जो एसी करंट और डीसी करंट है दोनों के बारे में इसमें दिया गया है। यदि अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक हो तो क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह होगा ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा घटेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको 33 नंबर का ऑप्शन सी है, सभी सत्य हैं इसमें जो भी दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए कि इसमें दिया गया है कि दो पतले कंबल उनकी संयुक्त मोटाई अर्थात दोनों को आपने एक बार सटा दिया के बराबर मोटे कंबल की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक जो मोटा कंबल है उसकी अपेक्षा जो ये ज़्यादा गर्म होंगे उसमें क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी उन दोनों के बीच हवा की सतह बन जाती है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, देखते हैं शक्ति के बारे में दिया गया है। शक्ति के पी के जो एक उत्तल लेंस को पानी में अगर डुबाया जाता है तो इसकी जो है शक्ति किस प्रकार परावर्तित होगी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी कम हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें देखिए अब गतिज ऊर्जा के बारे में पूछा जा रहा है कि 125 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से 1 केजी का एक पिंड गिराया जाता है तो पृथ्वी से टकराते समय उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही आंसर निकलेगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी 1250 जूल। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन बी आसंजक बल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किसी कांच के टुकड़े में जिसकी मोटाई 4 mm एवं अपवर्तनांक 3 है तो उससे प्रकाश के किरणें को गुजरने में लगा समय क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन ए 4 × 10⁻⁻1 सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण लंबाई के मापन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए परमाणु घड़ी का उपयोग नहीं किया जाता है इसमें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये गलत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पोटास फिटकरी का जो जलीय विलयन होता है वह क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन ए अम्लीय होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन जो है क्रोमेटोग्राफी की खोज की? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपके लिए वह है ऑप्शन ए ट्वेट के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सेल या वसा में असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है किसके द्वारा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन ए आयोडीन मान से। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, यौगिक जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है उसका क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह हो जाएगा ऑप्शन डी धात्विक हाइड्राइड हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड
रंगीन वस्तुओं को विरंजन करती है क्या, किसके द्वारा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, अपचयन के द्वारा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से ऊर्ध्वपात जो सब्लिमेंट है उसमें से कौन सा नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, क्लोरीन जो है नहीं है, बाद में कि ये सब सब्लिमेशन इन सब का हो जाता है। अगला प्रश्न हो सब्लिमेशन का मीन्स यहाँ पे हुआ कि जो भी वस्तुएं ठोस से सीधे गैस में बदल जाती है उनके बारे में बोला जा रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घोल इन सभी में से अम्लीय है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वो होगा ऑप्शन ए, पीएच मान 0 वाला घोल। तो अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग क्या होगा? तो इस पर जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, वायु की अपेक्षा जल में अधिक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाथी पांव नामक रोग का वाहक क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। इसमें क्या होता है कि पैर जो है आपका फूल के बिल्कुल हाथी के पैर के तरह हो जाता है, इसीलिए इसे क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा ये होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन ग्रंथि निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जी अंग है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रस्टेशिया का। अगला देखते हैं, मोलास्का से कौन संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, कटल फिश जो है मोलास्का से संबंधित है। आपको जो ये जो हमारा जो केंचुआ वगैरह है ये भी मोलास्का, और ये जो आपको जिससे हम लोग घेंघा वगैरह बोलते हैं ये भी आपको मोलास्का श्रेणी में ही आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, ल्यूकेमिया एक प्रकार का एक कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, किसमें हो जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, डब्ल्यूबीसी का जो सेल है उसमें बहुत ही अनकंट्रोल इसमें जो है वृद्धि होने लगता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन सी, जस्ता, जिंक की। और इंसुलिन की कमी से आपको जो है डायबिटीज़ का ये रोग हो जाता है, मधुमेह की बीमारी। और इसकी अधिकता से कौन सी रोग होती है उसको आप चाहें तो इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इंसुलिन की अधिकता से। अगला प्रश्न देखते हैं कि जीव विज्ञान की शाखा के किसके अंतर्गत जो है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है? तो आपसे हम बताए भी हैं कि अब बहुत सारे प्रश्न आपको इनसे जो है लॉजी से और पूछे जाते हैं, अध्ययन से संबंधित और कल्चर से संबंधित, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, ऑर्निथोलॉजी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन ए, पायरुविक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहर लवण क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, एक द्विक लवण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डैश CHO जो अभिक्रियाशील है मूलक को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, एल्डिहाइड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गड़गड़ाहट की आवाज़ डैश की वजह से होती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परावर्तन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पाइली एक्सप्रेस के नाम से कौन जानी जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, PT उषा को उड़न परी भी कहते हैं हम लोग। और आपको हिमा दास जो हमारी ये है जो आपको इसको कौन सा एक्सप्रेस कहा जाता है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जो समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र है दोनों है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसा आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है कहाँ पे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप का जो हमारा जो आपका ये जो द्वीप है वो उसमें कुछ ही द्वीप है, बहुत सारे द्वीप समूह है लेकिन इसमें कुछ ही द्वीप आपको रहने योग्य है, जिसमें बहुत सारे द्वीप जो है मानव विहीन है, मानव रहित है।
और इसमें मूंगे के द्वारा ये चट्टान ये इसका निर्माण हुआ है द्वीप का। अगला प्रश्न देखेंगे, चितान वसल का जो गुप्त चित्रकलाएं डैश में स्थित है और डैश से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही चिंतान वसल का जो गुप्त चित्रकला है, इसका जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तमिलनाडु के जैन मंदिर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके किसके बीच में शुरू की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, कलकत्ता और आगरा के बीच में। इन्हीं के द्वारा जो बम्बई और थाने के बीच पहली बार रेलवे लाइन चलाया गया था इन्हीं के समय में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है इन्हीं के समय में बहुत ज़्यादा चरम पर था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इन्हीं के कारण से जो है आपको सिपाही विद्रोह 1857 में होता है लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फरवरी 2023 में साइक्लोन गैब्रियल ने किस देश को प्रभावित किया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित की थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, बम्बई में। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पिछले प्रैक्टिस सेट में भी हम कई बार जिक्र कर चुके हैं। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके द्वारा जो हमारे भारत के लिए जो है धार्मिक जागरण का इनका कार्य किया गया। इनके द्वारा दिया गया नारा बहुत फेमस रहा, वेदों की ओर लौटो, और ये आपको उसी समय में ज्योतिबा फुले के लगभग पैरेलल थे ये। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी, किसके अंतर्गत। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह सुटेबल वर्ड जो इसका आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, जो ज़्यादातर है हमारा जो इसमें 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसी से संबंधित हमारे संविधान पे इसकी गहरी छाप है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, 1699 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। यह सिखों के जो है अंतिम गुरु थे। इनके द्वारा जो है गुरु के पद को समाप्त करके जो इसका जो आदि ग्रंथ है, इनका जो पवित्र ग्रंथ है, उन्हीं को बाद में गुरु का स्थान दे दिया गया और इनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना भी की गई है जो 1699 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका वह ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1930 को। इसके संबंध में पिछले बार में हमने आपको पूरा स्टोरी भी इसका बताया था कि ये जो 26 जनवरी 1930 को मनाने का प्रारंभ है। इससे पहले क्या हुआ है कि 29 में जो दिसंबर 1929 में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जा रही थी, इनके द्वारा उसी समय घोषणा की गई कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और झंडा फहराएंगे। तो हालांकि आज़ादी तो मिल नहीं सकी तो और उस समय वो झंडा फहरा भी नहीं पाए। तो बाद में जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो संविधान तो हमारा बन के 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, परंतु जो जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्व में घोषणा कर दी थी कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो स्वतंत्रता दिवस तो अंग्रेजों के कथनानुसार 15 अगस्त को हो गया, पर अब हमारे हिस्से में वही बचा हुआ था कि संविधान को ही उस दिन लागू करके गणतंत्र दिवस मनाया जाए। तो इसीलिए हमको 26 जनवरी 1930 को अब न जो चीज़ नहीं मना पाए तो 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस उसी दिन से मनाना प्रारंभ किए हैं। अब 26 जनवरी से रिपब्लिक हो गया हमारा भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, 1865 में। इसको एक बार आप लोग थोड़ा सा चेक भी करिएगा, जो भी अगर कहीं लगे कि थोड़ा सा भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ है और वन्य जीव अलग है, इसमें क्या है एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन बी, विकिरण विधि। पृथ्वी जो है विकिरण विधि द्वारा गर्म होती है और संवहन विधि होती है कि जिसमें आपको किसी न किसी जो है माध्यम की उसमें ज़रूरत है, जैसे कि आपको उसके लिए वायु चाहिए, तभी संवहन विधि द्वारा वो गर्म होते हैं। जैसे हमारा जो रूम हीटर वगैरह चलता है तो वो संवहन विधि द्वारा गर्म होता है रूम, लेकिन सूर्य से आने के लिए बीच में कोई मार्ग की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें जो है विकिरण विधि द्वारा
उसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो पृथ्वी जो हमारा टेम्परेचर होता है, हमारे पृथ्वी का जो तापक्रम होता है वो विकिरण विधि द्वारा गर्म होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन ए, निम्न दाब के कारण से। निम्न दाब का क्षेत्र जहां बन जाता है वहां पे चक्रवात आने की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जंतु अभ्यारण्य है जहां गेंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो आपका असम में है। ये प्रश्न एक बार पिछले प्रैक्टिस सेट में भी पूछा गया था। और बांदीपुर में अगर कोई वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाए, या कर्नाटक में है आपको, पेरियार आपको केरल में है, गिर आपको जो है गुजरात में है, एशियाई शेरों के लिए फेमस है। अगला प्रश्न देखेंगे, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है निम्नलिखित में से किस बांध पर स्थित है? तो ये जो है आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित ये जो है सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय में वायसराय कौन थे? तो जो बंगाल विभाजन हुआ था हमारा, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन 1905 में उस समय में भारत के वायसराय थे। हालांकि इनको गवर्नर जनरल आप नहीं बोल सकते, क्योंकि उस समय 1858 के बाद जब ये सिपाही विद्रोह होता है तो उसमें जो गवर्नर जनरल कंपनी के अधीन पद थे उसको समाप्त करके, और जो भी है ब्रिटिश सत्ता के बिल्कुल अधीन कर दिया गया था। जो क्राउन के जो अंदर जो भी कार्य करते हैं उनको वायसराय कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो उस समय वायसराय थे ये आपको लॉर्ड कर्जन थे। इनके समय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और बहुत सारे आयोग का भी गठन किया गया था, और लॉर्ड कर्जन के समय में सबसे फेमस यही रहा, बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, हर्ष का जो है राज कवि कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, वानभट्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, भारत में किस देश के साथ जो है भारत जो है मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश के साथ मिलकर। बांग्लादेश और भारत के बीच की लंबाई कितनी है, क्योंकि कितनी बार हम बता चुके हैं, तो इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच, चूँकि हमारा जो है भारत का सबसे बड़ा जो स्थलीय सीमा है बांग्लादेश के साथ ही लगता है, तो कितना किलोमीटर का है उसे आप कमेंट बॉक्स में 76 नंबर टैग करके आप देंगे, बताइए आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, कितने यामयोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है निर्धारित की जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन डी, 180 डिग्री। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, यह किसने कहा था कि मानव जो है प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, अरस्तु के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें से सूची 1 को 2 से मिलाने के लिए कहा गया है, कूट में इसका आंसर होगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, 1 का 2 हो जाएगा, अर्थात राष्ट्रीय गीत जो है आपको वंदे मातरम है, और बी का जो है 4 दिया गया, अर्थात देख लीजिए राष्ट्रगान जो है हमारा जनगण मन है। राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पूछा जा रहा है सी के बारे में, तो वह हो गया हमारा 1 हो जाएगा, अशोक का सारनाथ स्तंभ, और राष्ट्रीय नारा हो जाएगा आपको सत्यमेव जयते। तो बढ़ेंगे फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में वैध प्रभुत्ता जो है किसमें निहित है? जो एक्चुअल पावर है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, संविधान में। संविधान सर्वोपरि है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के सेवानिवृत्त होने की अवधि क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रति 2 वर्ष पर। प्रति वर्ष 2 वर्ष पर इनका जो है जो 2/3 सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है आपको 6 साल है, और राज्यसभा कभी न भंग होने वाली संस्था है, इसकी कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? अगर आप पिछला वीडियो सारे देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों को पहले ही हमने सॉल्व किया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, कृषि क्षेत्र से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की जो लगभग कितनी भूमि बाढ़ उन्मुख है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, 70%।
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी। इसके बारे में भी डिटेल में बता चुके हैं कि इसकी जो स्थापना है यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर की गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण आपको 1949 में होता है। अगला प्रश्न देख लेंगे हम, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ है? इसके बारे में कई बार हम डिटेल में बता चुके हैं। लखनऊ समझौता से तात्पर्य है कि जो हमारा 1907 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत फूट हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दल जो उग्रवादी नेता थे बहुत गर्म मिजाज के, वो अलग बट गए थे और नरम दल के अलग चले गए थे। जो एनी बेसेंट वगैरह के सहयोग से ये आपको 1916 में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा की जाती है, लखनऊ में हुआ था। इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, 1916 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन सी, राजस्थान में। अगला प्रश्न देखेंगे, 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, गंगूबाई काठियावाड़ी ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, पुस्तक वार एंड वुमन किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपको ऑप्शन डी, डॉक्टर M.A. हसन ने। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय सेना जो है जनवरी 2023 में अभ्यास त्रिशाकरी प्रहार संयुक्त प्रतिरक्षण का आयोजन कहाँ किया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, उत्तरी बंगाल में। भारतीय थल सेना दिवस आपको जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है और जो भारतीय सेना जो है वज्र प्रहार किसके बीच में करती है? जैसे सभी देशों के मध्य कुछ न कुछ अभ्यास होते हैं, जैसे आपको नेपाल के साथ सूर्य किरण होता है, श्रीलंका के साथ मित्र मैत्री अभ्यास हो जाता है। तो इसी प्रकार से वज्र प्रहार के बारे में आपसे क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं। इसका आंसर आप लोग बताइए, वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच में होता है? उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, वर्ष 2023 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 30 में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, दोहा में। अगला प्रश्न है हमारा, 20 सूत्रीय जो कार्यक्रम है किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचम पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन लैंड लॉक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। अगला प्रश्न देखेंगे, राजमाता कर्णवती कहाँ की शासिका थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, जयपुर की। अगला प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस के वास्तुविद किसे माना जाता है? तो वास्तुविद इसको जो है, इसमें आपको सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, A.O. ह्यूम को। ये आपको संस्थापक थे। ये आपको हर्मिट ऑफिस का शिमला जो है इसका उपनाम है। ये आपको रिटायर्ड IAS थे जो अंग्रेज के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। आज का जो अगला सवाल है वह है हमारा, देखिए, प्रारंभिक उदारवादियों का जो राजनीतिक चरण है वो कब माना गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन बी, 1885 से 1905 तक। जो 1905 में जो आपका जो हमारा स्वदेशी आंदोलन होता है उसी समय तक का ये दौर को बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन किसको कहा गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, अंगुत्तर निकाय में बिहार के कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, 3 का। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन डी, मानसूनी जलवायु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, भूकंप तरंगों का जो वेग है तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, सिस्मोग्राफ का। और रिएक्टर जो स्केल पर इसकी जो है तीव्रता मापी जाती है। और अगले प्रश्न जो आज का आखिरी प्रश्न हो जा रहा है, आज का आखिरी प्रश्न देखिए, ये है, स्थानीय गोलार्ध कहते हैं किसको? तो इस प्रश्न स्थलीय गोलार्ध किसको कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, उत्तरी गोलार्ध को। उत्तरी गोलार्ध को इसलिए कहा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर स्थल भाग है और दक्षिणी गोलार्ध में आपको ज़्यादातर जलीय भाग है। तो स्थलीय गोलार्ध आपको उत्तरी भाग को कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज आपका जो है ये 27वां प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो जा रहा है।
तो जैसे ही इसके कुछ बचे हुए प्रैक्टिस सेट हैं वो भी आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। उसके बाद जो नए दूसरे प्रैक्टिस सेट है या फिर जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी आपको बहुत ही जल्द करवाया जाएगा। तो आप लोगों से एक बार फिर से अनुरोध है कि अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और जो नए बच्चे हैं उनको आप भेजने का प्रयास करें। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में, और तब तक के लिए जो ये मास्टर वीडियो आया है उसे आप जरूर देखिए। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।